एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है क्लासरूम पर जहाँ इशिका के सिस्टर सीपीयू बोलने लगती है, इशिका तुम्हारे पास कोई भी स्पेयर सूट नहीं है, इसलिए हमारा एकेडमी तुम्हारे लिए एक पर्सनल सूट बना रहा है। और इस सुनकर क्लास के सारे स्टूडेंट के बीच में बातें होने लगते हैं। और अभी इशिका के आगे वो लड़की आती है जो लड़की उसे मैच के लिए चैलेंज की थी। और इधर वो लड़की आकर बोलने लगती है, चलो हम लोग मैच पर देखते हैं, मेरे पास तो ऐसे भी एक पर्सनल सूट है और अब तुम्हें भी एक मिलने वाला है। और ये सुनकर इधर इशिका बोलने लगता है, तो तुम्हारे पास पहले से ही एक पर्सनल सूट है। और ये सुनकर वो लड़की बोलती है, तो तुम्हें पता नहीं है, मैं सेसिलिया और मेरे पास एक पहले से ही पर्सनल सूट है। और इसे ही सेसिलिया कुछ बोलने लगती है। और इधर इशिका सोचने लगती है ये क्या बोल रहा है। और अभी इशिका के पास एक लड़की आके उसे कुछ समझाने लगती है। और इधर उस लड़की की बात की सुनकर इशिका हॉकी की ओर देखने लगती है, जबर हॉकी बाहर की ओर देख रही होती है। यानी वो लड़की बोलती है कि तुम्हारे इस मैच में हॉकी मदद कर सकती है, और इसलिए इशिका हॉकी की ओर देखने लगता है। और इधर इशिका का सिस्टर हॉकी को बोलती है, हॉकी तुम एक पर्सनल सूट जल्दी से रेडी करो। और उसके बाद वो इशिका से बोलती है, इशिका तुम इससे सारे डेटा कलेक्ट कर लेना। और इधर इशिका बोलते हैं हमें समझ गया। और तभी एक लड़की सीपीयू से पूछती है, यानी वो सीपीयू से हॉकी के बारे में पूछती है, जहाँ पर सीपीयू बोलती है कि इशिका हॉकी की यंगर सिस्टर है। और इस सुनकर सारे स्टूडेंट के बीच में बातें होने लगती है, जहाँ पर हॉकी बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस सुनकर शिपुई अपने वो टीचर से बोलती है आप शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद वो टीचर पढ़ाने लगती है, जहाँ पर वो टीचर पूछते क्या तुम लोगों का कोई क्वेश्चन है, जहाँ पर एक स्टूडेंट खड़ा होकर पूछती है, यानी वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कुछ क्वेश्चन पूछती है, जिसे सुनकर वो टीचर बोलती है मेरा कोई इसमें एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ। और ये सब देखकर इधर इशिका कुछ सोचने लगता है। और उसके बाद वो फिर से हॉकी की ओर देखता है, जब पर हॉकी फिर से बाहर की ओर ही देख रही होती है। और उसके बारे में क्लास खत्म होने के बाद दिखाया जाता है, जब पर इशिका हॉकी के पास आता है और बोलता है चलो हम लोग खाना खाने जाते हैं। और यार हॉकी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती है। और ये देखकर इशिका कुछ लड़की को पूछता है कोई क्या हमारे साथ ज्वाइन होना चाहता है। और ये सुनकर तीन लड़की उन लोगों के साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। और यार इशिका फिर से हॉकी से पूछता है, जब हॉकी बोलती है मैं नहीं जा रही हूँ। और ये सुनकर इशिका उसके हाथ को पकड़ लेता है। और देखकर हॉकी बोलती है मैंने तुम्हें कहा ना मैं नहीं जा रही हूँ। और सुनकर इशिका बोलता है क्या तुम पैदल नहीं जाना चाहते हो, तो मैं तुम्हें अपने बैग पे उठा के ले जाता हूँ। और सुनकर हॉकी उसे एक धक्का मारती है, जिसकी वजह से इशिका नीचे गिर जाता है। और उसके बाद इशिका खड़ा हो जाता है। और इधर ये देखकर हॉकी बोलती है तुम तो पहले से बहुत वीक हो जा रहे हो। और इधर ये सब देखकर वो तीनों लड़की वहाँ से चली जाती है। और इधर हॉकी बोलती है क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, और हाँ तुम मुझे मेरे पहले नाम से मत बुलाओ। और इधर इशिका फिर से उसके हाथ को पकड़ लेता है और बोलते चलो हम लोग खाना खाते हैं, तो मुझे फॉलो करते आओ। और ये बोलकर इशिका उसे पकड़ के खाना खाने के लिए ले जाता है। और इधर इशिका हॉकी से बोलने लगता है आज मैं जो भी हूँ तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से हो। और सुनकर हॉकी बोलती मुझे ये सब मत बोलो। और इधर इशिका बोलता है क्यों नहीं, क्योंकि तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो ना। और इधर दोनों खाना लेते हुए एक टेबल में आते हैं। और इधर इशिका हॉकी से बोलने लगता है हॉकी क्या तुम मुझे आइस रोबोट के ऊपर कुछ ज्ञान दे सकते हो ताकि मैं सेसिलिया को हरा सकूं, प्लीज़ मुझे सिखा दो। और अभी वहाँ पर एक लड़की आती है। और इधर वो लड़की बोलने लगती है तुम्हारे अगेंस्ट जो टीम है मैं उस टीम में हूँ, लेकिन मैं तुम्हें आइस रोबोट सूट के ऊपर मैं तुम्हें ज्ञान दे सकती हूँ। और सुनकर हॉकी बोलती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसे मैं खुद सिखा लूँगी। और सुनकर वो लड़की बोलती है मैं थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे लगता है मैं इसे तुमसे बेहतर सिखा सकती हूँ। और सुनकर हॉकी बोलती है मैं हॉकी हूँ, तब उसकी सिस्टर। और सुनकर वो लड़की अपना फेस कुछ अलग सा करके वहाँ से चली जाती है। और इशिका हॉकी से पूछता है क्या तुम सच में मुझे सिखाओगे। और उसके बारे में दिखा जाता है हॉकी इशिका को केंदो सिखा रही होती है। और इधर इशिका थकते हुए वो नीचे बैठ जाता है। और ये देखकर हॉकी बोलती है
ऐसे तो तुम कैसे ताकतवर बनोगे? तुम्हें डेली स्कूल के बाद 3 आवर्स मेरे साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और शंकर इसका बोलता है, लेकिन आइस रोबोट के लिए ये केंदो क्यों सीखना पड़ेगा? और शंकर होकी बोलती है, मैं तुम्हें जो कहा तुम वही करना पड़ेगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है होकी एक जगह पर होती है जब पर वो सोच रही होती है इन 6 इयर्स में इसका बहुत सेंस हो चुका है। और उसके बाद वो अपने मन में कुछ गंदे ख्यालें लाने लगती है। और उसके बाद वो बोलने लगती है, नहीं मैं बस उसकी हेल्प कर रही हूँ क्योंकि वो मेरा क्लासमेट है। और उसके बाद हमें मैथ्स के दिन दिखाया जाता है जब पर इसका होकी से बोलने लगता है, होकी तुमने तो मुझे आइस रोबोट के ऊपर कुछ भी नहीं बोला है, तुम तो मुझे सिर्फ केंडो ही सिखाते आए हो। और सुनकर होकी बोलती है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं था। और सुनकर इसका बोलता है, लेकिन तुम मुझे बेसिक्स तो सिखा सकते थे। और इधर इसिका के यंगर सिस्टर और वो टीचर उन लोगों को देख रहे होते हैं जब पर वो टीचर बोलने लगती है, इसिका तुम्हारा आईएस रोबोट सूट यानी तुम्हारा पर्सनल सूट रेडी है, अब तुम रेडी हो जाओ। और इधर इसिका के सिस्टर बोलने लगती है, ये एरिना सिर्फ कुछ लिमिट नंबर के ऊपर ही ओपन होगा और कुछ समय के बीच में ही तुम लोगों को अपना मैच खत्म करना पड़ेगा। और अभी इसिका के वो पर्सनल सूट रेडी होकर बाहर आ जाता है। और इसका उस सूट के पास होता है। और उसका सिस्टर बोलने लगती है, तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है तो तुम इसे जल्दी से यूज़ करो फाइटिंग के लिए। और इसका उस सूट को टच करता है और वो अचानक से अपना हाथ पीछे लाता है जिसे देखकर होकी पूछता क्या कुछ गलत है। और सुनकर इसका बोलने लगता है, मैंने जब लास्ट टाइम ऐसा सूट टच किया तब मुझे कुछ अलग सा फीलिंग हुआ था लेकिन अब नहीं हो रहा है। और उसके बाद इसका उस सूट के साथ रेडी हो जाता है। और इधर वो टीचर इसिका को उसके ओपोनेंट्स के सूट के बारे में बोलने लगती है। और इधर इसिका के सिस्टर से पूछते, तुम ठीक फीलिंग कर रहे हो ना? और इधर इसिका बोलते हैं, हाँ ठीक है। और इधर उसकी बहन बोलती है, मैं तुम्हें देख रही हूँ। और इसिका होकी को बोलता है, होकी मैं जा रहा हूँ। और होकी बोलती है, हाँ तुम विन होके वापस आना। और उसके बाद इसिका वहाँ से चला जाता है यानी वो फाइटिंग एरिना में चला जाता है। और सिसिलिया इसिका को बोलने लगती है, ये तुम्हारा लास्ट चांस है क्योंकि तुम इस मैच में हारने वाले हो और मैं जीतने वाली हूँ। और ये बोलकर वो अचानक से इसिका के ऊपर अटैक कर देती है। और इधर इसिका ऊपर से नीचे आके गिर जाता है। और सिसिलिया उसके ऊपर अटैक करने लगती है और इसिका उसके अटैक से बचने लगता है। और इसिका उसको हराने के लिए एक तलवार निकाल लेता है जिसे देखकर सिसिलिया बोलने लगती है, तुम मुझे उस सोते रेंज वाले हथियार से मुझे मारोगे, ये तो हो ही नहीं सकता है। और ये बोलकर वो फिर से उसके ऊपर अटैक करने लगती है और फिर से इसिका उसके अटैक से बचने लगता है जिसे देखकर वो सिसिलिया बोलने लगती है, तुम पहले पर्सन हो जो मेरे अटैक से इतने टाइम के लिए बच रहा है लेकिन अब फाइनल वक्त आ गया तुम्हें हारने का। और ये बोलकर वो अपने सूट से कुछ ब्लू टीयर्स निकाल लेते हैं जो उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं यानी इसिका के पीछा करके उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। और इसिका उन अटैक से बच रहा होता है जिसे देखकर सिसिलिया भी सौंक जाती है। और इसिका सिसिलिया के पास पहुंच ही जाता है लेकिन सिसिलिया तभी वहाँ पर ब्लू टीयर्स निकाल लेती है और बोलती है, मुझे हराने के लिए तुम्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। और इधर उन दोनों के मैच देख कर इधर वो टीचर और इसिका के सिस्टर के बेस में कुछ बातें हो रहे होते हैं। और इसिका को पता चल जाता है उसके वेपन्स उसके ऊपर कैसे अटैक कर रहा है जिसे पता चलने के बाद वो उन वेपन्स से बच के आगे जा रहा होता है। और इधर सिसिलिया बोलने लगती है, तुमने सही समझा लेकिन अब तुम नहीं बचोगे। और ये बोलकर वो फिर से 2 वेपन फिर से निकाल लेते हैं जहाँ से कुछ मिसाइल्स निकल के आता है। और इधर वो मिसाइल्स आके इसिका को लग जाता है जिसे देखकर वो टीचर और इधर होकी सौंक जाता है लेकिन इधर उसके सिस्टर बोलने लगती है, कोई बात नहीं, उसका सूट उसे सेव कर लेगा। और इधर हमें दिखे थे इसिका उस अटैक से बच जाता है जिसे देखकर इधर सिसिलिया सौंक जाती है। और इसके बाद दोनों के बीच में ही कुछ बातें होने लगती हैं यानी इसिका और सिसिलिया के बीच में कुछ बातें होने लगते हैं। और उसके बाद इसिका अपने तलवार को देखता है जब पर वो बोलने लगता है, मुझे एक अच्छा ओल्डर सिस्टर मिला है
यानी उसे पता चल जाता है कि उसका सूट उसके सिस्टर ने डिजाइन किया है और इधर उसका तलवार कुछ अलग फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है और इधर इसिका अपने अंदर ही कुछ बोलने लगता है। जिसे सुनकर सिसिलिया बोलने लगती, तुम क्या बोल रहे हो? और ये बोलकर सिसिलिया फिर से उसके ऊपर कुछ मिसाइल छोड़ दे, लेकिन इस बार इसिका अपने तलवार से सारे मिसाइल्स को 2 टुकड़ों में बांट देता है और उसके बाद इसिका बहुत स्पीड से जाता है और इधर वो सिसिलिया के ऊपर अटैक करने वाला होता है और तभी वो मैच एंड हो जाता है और अनाउंस होता है कि इस मैच का विनर सिसिलिया है। जिसे सुनकर सब लोग सो जाता है, लेकिन इधर इसिका के बहन एक स्माइल कर देती है और इसके बारे में दिखाया जाता है। इसिका अपने सिस्टर से पूछने लगता है, मैं ये मैच क्यों हार गया? और इधर उसका सिस्टर बोलने लगे, तुमने एक अटैक यूज़ किया जो अटैक यहाँ पर यूज़ नहीं हो सकता है, यानी तुमने उस तलवार के स्पेशल एबिलिटी को यूज़ किया है। और ऐसे ही उन लोगों के बीच में उस मैच को लेके बातें हो रहा होता है और उसके बाद वो टीचर इसिका को एक आईएएस प्रैक्टिस बुक देती है और इधर हॉकी को अच्छा महसूस होती है और इधर में दिखाया जाता है सिसिलिया को, जब सिसिलिया कुछ सोच रही होती है और उसके बारे में दिखाया जाता है इसिका और हॉकी दोनों एक साथ जा रहे होते हैं और इधर इसका कुछ बोल रहा होता है और इधर हॉकी उसके ओर देख रही होती है और उसके बाद दोनों प्रैक्टिस के बारे में बातें करते जा रहे होते हैं और तभी हॉकी पूछते हैं, इसका सच में तुम मेरे से सब कुछ सीखना चाहते हो? और सुनकर इसका बोलता है, हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जितना भी कंफर्टेबल हूँ उतना कंफर्टेबल मैं दूसरे लड़कियों के साथ नहीं हो सकता हूँ। और उसके बाद दोनों के बीच में कुछ बातें होती है और उसके बारे में दिखाया जाता है इधर सिसिलिया को, जब सिसिलिया नहाते हुए उस मैच के बारे में सोच रही होती है और यह भी एपिसोड एंड हो जाता है।